ये फ्लावर मटरी देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही क्रिस्पी और खस्ता भी है। अगर आप भी हर बार परफेक्ट मटरी बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी इजी और यूनिक रेसिपीज पसंद आती हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और आसान खाना बाय काजल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। मैं 500 ग्राम मैदा से मटरी बना रही हूँ। मेजरिंग कप से मैंने यहाँ 4 कप मैदा लिया है। अब इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून अजवाइन को हाथों से हल्का सा क्रश करके ऐड कर दीजिए। अजवाइन को क्रश करने से इसका फ्लेवर और अरोमा दोनों अच्छे से निकल कर आते हैं। अब इसमें 100 ग्राम यानी लगभग आधा कप फ्लेवरलेस ऑयल या पिघला हुआ घी ऐड करेंगे। अगर आप 1 किलो मैदा से मटरी बना रहे हैं तो इसी हिसाब से 200 ग्राम ऑयल या घी ऐड करिएगा। एक छोटी सी टिप याद रखिएगा, खस्ता मटरी बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट सही क्वांटिटी का मोइन होता है। मोइन परफेक्ट होगा तो मटरी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से खस्ता बनेगी। अब सबसे पहले मैदे को मोइन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस स्टेज पर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। दोनों हाथों से मैदे को रब करते हुए मिक्स करेंगे। बस थोड़ा सा मैदा हाथ में लेकर मुट्ठी बंद करिएगा। अगर ये इस तरह से अपनी शेप पकड़ ले और टूटने से पहले हल्की सी बाइंडिंग बना रहे तो समझ जाइएगा कि मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब पानी ऐड करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं सारा पानी ऐड करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा और धीरे धीरे डो तैयार कीजिए। इससे डो पर आपका कंट्रोल बना रहेगा और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। ध्यान रखिए, मटरी के लिए डो हमेशा टाइट ही रखिए। अगर सॉफ्ट डो रहेगा तो मटरी उतनी खस्ता नहीं बनेगी। हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। देखिए, फिंगर से प्रेस करने पर ये हल्का सा वापस आ रहा है, ना ज्यादा सॉफ्ट और ना ही बहुत हार्ड। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दीजिए। तब तक हम कढ़ाई में कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल को लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। फ्लावर मटरी हो या फिर कोई और मटरी, इन्हें फ्राई करने के लिए कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल का ही यूज करिएगा ताकि इसका असली टेस्ट और अरोमा अच्छे से आए। 10 मिनट बाद देखिए, डो की सरफेस पर छोटे छोटे डॉट्स जैसे दिख रहे होंगे आपको। ये इस बात का साइन है कि डो ने रेस्ट अच्छी तरह से लिया है और मॉइस्चर हर जगह इवनली अब्सॉर्ब हो चुकी है। इसी वजह से डो और भी स्मूथ और इजी टू वर्क हो जाता है। अब एक बार इसे हल्का सा नीड कर लेंगे ताकि डो दोबारा से स्मूथ हो जाए और मटरी बेलते वक्त बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आए। अब किचन काउंटर को अच्छे से साफ कर लीजिए ताकि डो को आसानी से हैंडल किया जा सके। चलिए अब शुरू करते हैं इस रेसिपी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फ्लावर मटरी की शेपिंग। तो सबसे पहले डो को 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। अब डो का एक मीडियम साइज पोर्शन लीजिए और बाकी डो को ढक कर ही रखिए ताकि वो सूखे नहीं। अब इसे ना बहुत पतला और ना ही बहुत मोटा, मीडियम थिकनेस में बेल लीजिए। इसी थिकनेस की वजह से मटरी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से परफेक्टली खस्ता बनती है। अब बेली हुई शीट को सबसे पहले नाइफ की मदद से स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए। इसके बाद स्ट्रिप्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में कट करके छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में बना लीजिए। अब एक स्क्वायर पीस उठाइए। सबसे पहले दोनों ऑपोजिट कॉर्नर्स को बीच में लाकर अच्छी तरह प्रेस करके जोड़ दीजिए। अब बचे हुए दोनों कॉर्नर्स को भी इसी तरह से बीच में लाकर अच्छे से सील कर दीजिए। देखिए, फ्लावर शेप बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बहुत ही आसानी से इसे बना लेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज और छोटी छोटी कुकिंग टिप्स पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और आसान खाना बाय काजल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए सेम तरीके से और फ्लावर मटरी तैयार कर लेते हैं। सेम तरीके से पीस को उठाइए। सबसे पहले दोनों ऑपोजिट कॉर्नर्स को बीच में लाकर अच्छी तरह से प्रेस करके जोड़ दीजिए। अब बचे हुए दोनों कॉर्नर्स को भी इसी तरह से बीच में लाकर अच्छी तरह से सील कर दीजिए। सेम तरीके से सारी मटरी बनाकर हमने तैयार कर ली है। अब चलिए ये फ्लावर मटरी को फ्राई कर लेते हैं। अब ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मटरी को फ्राई करने से पहले ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लीजिएगा। ऑयल हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। टेस्ट करने के लिए एक मटरी या फिर डो का एक छोटा सा टुकड़ा डालकर चेक करिएगा। अगर वो धीरे धीरे ऊपर आए तो समझ जाइए कि ऑयल बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर पर है। अभी हमारा ऑयल काफी गर्म है तो हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे ताकि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन ना आ जाए और फिर हम मटरी फ्राई करेंगे। अब एक एक करके फ्लावर मटरी ऑयल में डालिए। शुरुआत के 1 मिनट तक
इन्हें बिल्कुल भी टच ना करें ताकि इनकी शेप बरकरार रहे। अब मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें धीरे धीरे फ्राई करिएगा। जल्दी फ्राई करने की कोशिश मत करिए। स्लो फ्राइंग से ही मटरी अंदर तक इवनली कुक होती है और बाहर से परफेक्टली क्रिस्पी बनती है। जब एक साइड से हल्की गोल्डन हो जाए तब इसे चम्मच की हेल्प से एक बार स्टर कर दीजिएगा या फिर छन्नी वगैरह से पलट दीजिए ताकि मटरी दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। अब इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। याद रखिए, अगर ऑयल बहुत ज्यादा गर्म होगा तो मटरी बाहर से जल्दी ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह सकती है। इसीलिए पूरी रेसिपी में मीडियम लो फ्लेम ही मेंटेन रखिएगा। जब फ्लावर मटरी दोनों तरफ से परफेक्टली गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए तो इसे जारे की मदद से निकाल कर टिश्यू पेपर या वायर रैक पर रख दीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और इसी तरह से बाकी सारी मटरी भी फ्राई कर लीजिए। और बस हमारी क्रिस्पी और खस्ता फ्लावर मटरी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए और हर बाइट का परफेक्ट क्रंच का मजा लीजिए। अगर आप इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं तो ये 15 से 20 दिन तक आसानी से फ्रेश रहती है और क्रिस्पी बनी रहती है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए आप इस फ्लावर मटरी को चाय, कॉफी या फिर अचार के साथ खाना पसंद करेंगे। और अगर आप ऐसी ही इजी, यूनिक, फुल प्रूफ रेसिपी देखना चाहते हैं तो आसान खाना बाय काजल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। नमस्ते, हैप्पी कुकिंग।